हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे। तो दोस्तों, हम संख्या पद्धति चैप्टर कर रहे थे और उसके 154 सवाल हम करा चुके। नया एस डी यादव मैथ है। आज हम उसे आगे बढ़ेंगे। तो सवाल 155, गुणा भाग जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। तो देखो भाई, 155 से आगे चलेंगे। तो उसने कहा कि एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने, कोई संख्या है, देखो 6 से कर रहे और इस संख्या को 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया। और जो कट के आएगा उसमें कितना जोड़ना है, हमें 12 जोड़ने को कहा गया। फिर किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिया। अब इसने क्या किया, जो छात्र था रोंग कर दिया। इस संख्या में पहले क्या कर दिया, 12 जोड़ दिया और फिर 6 से विभाजित किया और फिर क्या किया, 6 से भाग किया। तदनुसार उत्तर 112 प्राप्त हुआ। अब जब उसने गलती कर दी तो गलत ही उत्तर आना था। कितना, 112 जो उत्तर है वो आया। अतः सही उत्तर कितना होना चाहिए, ये बात उसने कहा है। एक बात बताओ, सबसे पहले तुम संख्या निकाल लेंगे। अगर मैं इस 6 की गुना इसके साथ करता हूं तो कितना आ जाएगा भाई। इस 6 की गुना इसके साथ करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 एकम 6 और एक 7 और 6 आ जाएगा 172। और यहाँ पे क्या बचेगा भाई, यहाँ पे हमारे पास संख्या बचेगी और प्लस में कितना बचेगा, 12 बचेगा और बराबर कितना आ चुका, 672 आ चुका। अब यहाँ पे 12 प्लस का है, इधर हम पुचाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो मैं 12 इसमें से घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 0, 6 और 6। यानी यहाँ पे क्या बचा भाई, संख्या बची। संख्या कितनी बची, 660 वो संख्या बची। अब हम ये संख्या का मान इसमें रख लेते हैं। तो देखो भैया, इसमें हम रखेंगे संख्या कितनी बनी हमारे पास, यह संख्या जो बनी वो कितनी बनी, 660 वो संख्या बनी। अच्छा जी, और अब इसे पहले उसने भाग करने को कहा था किससे, 6 से। तो 6 से भाग देंगे, 6 एकम 6, 6 एकम 6 कितना आ जाएगा, 110। और फिर इसमें कितना जोड़ने के लिए बोला था उसने, इसमें 12 जोड़ने के लिए बोला था। तो कितना, 2, 2 और कितना आ जाएगा, 1। ये ही क्या था भाई, सही आंसर था, यही सही उत्तर था। आप ये सवाल इस तरीके से सोल्व करोगे। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल 156, 5A7 में 335 जोड़ने पर परिणाम 8B2 प्राप्त होता है। ठीक है भाई, देखो 5A और 7, इसमें कितना जोड़ना है हमें, 315 जोड़ना है। कितना जोड़ना, 335 बताया उसने, 335 हमें ऐड कर देना है। और परिणाम जो आया 8B, परिणाम जो आता है 8B और 2 आता है। 8B2 संख्या 3 से विभाज्य है, तदनुसार A का अधिकतम संभव मान कितना हो सकता है। तो देखो भाई, इसकी बात करें, यह संख्या जो आई, जो हमारा परिणाम आया वो किससे, 3 से विभाज्य है, यानी 3 से कटेगा। 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा। और उसने कहा A का अधिकतम मान पूछा है। A का क्या पूछा है उसने, अधिकतम, यानी बड़े से बड़ा मान पूछा है, अधिकतम। अब देखो भाई, A का अधिकतम मान, ये आप क्या है शीघ्रता के साथ करना, तो आपको ऑप्शन उठाना पड़ेगा। जैसे उसने कह दिया, ऑप्शन की बात अगर मैं करूं, ऑप्शन की बात अगर हम करें तो 8, 2, 1, 4, कितना भाई, 8, 2, 1 और 4। अगर मैं A का अधिकतम संभव मान कहा उसने और 3 से विभाज्य है, तो एक बात बताओ, यदि मैं 8 मान रखता हूं, कितना भाई, A का मान हमने 8 रख लिया, 7 और 5 12 का 2 हासिल 1, 8 और 1 9, 9 और 3 12। तो यहाँ पे तो ज़्यादा हो जाएगा ना। अगर मैं यहाँ 12 का 2 रखता हूँ तो देखो भाई, 5 और 3 8, यहाँ पे तो पूरा पूरा आ रहा। तो ये तो मान कभी नहीं होगा, ये मान कभी नहीं होगा, क्योंकि 5 और 1 8 हासिल का यहाँ पे कुछ नहीं आना चाहिए और सीधी संख्या आनी चाहिए। तो ये तो बात रॉन्ग हो चुकी। अब मैं इससे छोटा उठाता हूँ, कौन सा भाई, 4। अगर हमने A का संभव मान कितना रख लिया, 4 रख लिया, तो 7 और 5 12 का 2 हासिल कितना आ जाएगा भाई, हासिल कितना आ जाएगा, 1 हासिल आएगा। 7 और 5 12 का 2 हासिल कितना, 1, 4 और 1 हासिल का 5, 5 और 3 8। यहाँ पे मान कितना आ जाएगा, B की जगह 8 आ जाएगा, और 5 और 3 8, बिल्कुल संख्या बराबर हो चुकी। 8 और 8 16, 16 और 2 18, और 18 किससे कट जाता है भाई, 3 से कट जाता है। 3 का मतलब क्या होता है कि अंकों का योग अगर 3 से पूरा पूरा कट जाए तो वो संख्या पूरी पूरी 3 से कट जाएगी। 3 और 9 का नियम यही होता है। तो देखो 3 से तो कट जाता है ना, 18 कितनी बार कटेगा, 6 बार। तो अगर मैं A का अधिकतम मान की बात करूं तो A का अधिकतम मान कितना आ जाएगा भाई, 4 A का अधिकतम मान आ जाएगा।
आप ये सवाल ऑप्शन रख के भी कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे भाई। आपको जो है 3 का, 4 का, 5 का, 6 का नियम भी पता होना चाहिए। नहीं पता तो आप हमारी वीडियो जाकर देखना, उसमें हमने सारे नियम ये बता रखे हैं। सवाल नंबर 157, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है। 3 धनात्मक संख्या है, उसमें पहली और दूसरी का जो गुणनफल दिया वो कितना दिया भाई, वो 42 है। गुणनफल कितना दे दिया, 42। उसने फिर दूसरी तथा तीसरी का 56 है भाई। दूसरी और तीसरी का जो गुणनफल है वो कितना है, वो 56 है, 56 है। तीसरी तथा पहली का गुणनफल कितना दिया, 48 है। और तीसरी और पहली का गुणनफल कितना दिया भाई, 48 दिया। उसने कहा तो तीसरी संख्या क्या है, कौन सी संख्या बतानी है हमें, तीसरी संख्या बतानी, तीसरी। अब देखो भाई जी, अगर तीसरी संख्या हमें बतानी है तो हम क्या करेंगे, रीजनिंग का सवाल है ये। आप इसके टुकड़े कर लोगे, इस रूप में टुकड़े करोगे जो इन सबके टुकड़े एक साथ आ जाए। 6 सते 42 आता है, इसका टुकड़ा करेंगे भाई, 7 8 56 आता है। इसकी अगर मैं बात करूं, 6 सते 42, 6 6 48 आता है। कितना आता है भाई, 6 48 आता है। ये बात, यहां तक हमने टुकड़े इनके कर लिए। अब अगर इसकी बात करें तो देखो भाई, जो कॉमन कॉमन है, जैसे यहाँ पे क्या, इन दोनों में देखना, इन दोनों में कॉमन कितना है, 2 कॉमन है ना, दूसरी संख्या कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 7 है। तो पहली दूसरी, इन दोनों में कॉमन कौन सी आई, दूसरी संख्या आई। इन दोनों में कॉमन कौन सी है भाई, देखो या और या, 7। तो दूसरी का मान कितना आया, 7। दूसरी संख्या का मान 7 आया। अब देखो, पहला इसमें कॉमन है और इस तीसरी वाली में कॉमन है। पहला और तीसरी में कॉमन है, तो हमें पहला और तीसरी में देखना पड़ेगा। पहला और तीसरी में कॉमन क्या है भाई, 6 है। तो 6 कॉमन आया, तो ये किसका मान हुआ भाई, 6 पहली का मान हुआ। अगर हम तीसरा मान निकालेंगे तो तीसरा मान देखो, इसमें सेकंड वाली में और थर्ड वाली में क्या है, कॉमन है। तो इसमें कॉमन क्या है, 8 8 कॉमन है। तो कितना आ जाएगा, उसने तीसरी ही संख्या पूछी है, तो तीसरी संख्या कौन सी आ जाएगी, तीसरी संख्या जो आएगी वो 8 आएगी। तीसरी संख्या कौन सी आएगी भाई, 8 वो संख्या आएगी, याद रखना। ठीक है भैया, आप इस तरीके से 16 सवाल कर सकते हो। सवाल नंबर नेक्स्ट 158, किसी संख्या को 2 से गुना करके 16 जोड़ा जाता है। प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है, तो शेषफल कितना होगा, यह बात उसने पूछी है। तो देखो भाई, किसी संख्या में 2 से गुना किया जाता है। कोई संख्या अपने पास है, ये संख्या है, और इसे मुझे किससे भाई, 2 से गुना करनी है। किसी संख्या में 2 से गुना किया जाता है, गुणा करके 16 जोड़ा जाता है। तो इसमें मैं कितना जोड़ दूं भाई, 16 जोड़ा जाता है। प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है, और जो भी जितनी संख्या बनी इसे किससे, 2 से विभाजित किया जाता है, और फिर प्राप्त संख्या में मूल संख्या घटाई जाती है। तो जो संख्या हमने मानी थी वो संख्या क्या करनी है, उसे घटा देनी है। तो बताओ तो शेषफल क्या होगा। तो देखो भाई, इसे आप अगर सोल्व कर सको तो देखो भाई कर सकते हो। देखो, ये गुणा में मान है। एक तो तरीका ये है, आप इसे तुरंत काट दो, ये कटेगा तो प्लस का भी आप काट दोगे एक बार, ये भी कटेगा, ये भी कट जाएगा। तो संख्या यहाँ पे है प्लस की, यहाँ पे माइनस की संख्या था, संख्या खत्म हो जाएगी। तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 इसका आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो ये सवाल। नहीं तो फिर आप इसको कॉमन भी ले सकते हो। कैसे, सेकंड, अगर आप इसकी पोजीशन देखो भाई, 2 है, 2 क्या है, संख्या गुणा में मान है, और प्लस में कितना कर देना था आपको, 16, और भाग किससे कर देनी थी आपको, 2 से, और माइनस क्या कर देनी थी, वो संख्या करनी थी। ये आपका सवाल था। तो देखो, हमने इसमें क्या किया, 2 कॉमन ले लिया। 2 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यहाँ क्या बचेगा भाई, संख्या बचेगी प्लस में, और जब 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या होगा, 8 होगा, 8 हो जाएगा। और बटे में क्या कर देंगे हम, 2 से भाग कर देंगे, और माइनस क्या कर देंगे, संख्या हम माइनस कर देंगे। ये तो बात है। तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा भाई, बराबर में जो बचा वो संख्या बचेगी आपकी, संख्या, और प्लस में कितना बचेगा, 8, और इधर देखो भाई माइनस में कितना बचा भाई, संख्या बची, संख्या प्लस की है और ये माइनस की है। तो कितना आ जाएगा आंसर, तब भी इसका मान क्या आता है, 8 ही आता है। आप इस तरीके से भी संख्या मान सकते हो और कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अगर आपको देखो शीघ्रता के साथ ऐसे काट देना, 2 से 2 काट देना, और ये बस जितनी बार जाएगा प्लस में है ना, तो ये भी काटेंगे, ये भी काटेंगे। तो 2 से काटो कितनी बार, 8, तो 8 आंसर आ जाएगा। नहीं तो कॉमन ले लो, और ए भी मान सकते हो, एक्स भी मान सकते हो। संख्या हमने तो लिख दी भाई, हिंदी में लिख दिया, आपके हिसाब से कुछ भी मान सकते हो आप। ठीक है, देखो भाई, सवाल नंबर 59, उसने कहा
दो धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना है भाई, 72 है। दो धनात्मक संख्याओं का जो अंतर है उसने अंतर दे दिया, अंतर अंतर कितना दे दिया भाई, 72 है। तथा एक के, उसने फिर बोला है एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भागफल, यानी भागफल कितना आता है, 4 आता है। दो संख्या अपने पास है, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या। अगर हम एक दूसरे को भाग कर रहे हैं तो भागफल कितना आएगा भाई, भागफल 4 आएगा। भागफल कितना आ जाएगा, भागफल जो आता है वो 4 आता है। और 4 देखो हम ऐसे तो लिख सकते हैं, जैसे हमने कर दिया 8 है और 8 हमारी बड़ी संख्या है, छोटी संख्या अपने पास कितनी है, 2। अगर मैं इसे भाग करूंगा तो कितना आता है, 4। पर ये सही मायने में क्या, 2 ही कम, 2 करेंगे 2 और 2 चौक 8, ये ऐसे तो करते हैं। और ये क्या होता है, अनुपाती तो होता है। उसने कहा कि हम जब एक दूसरी संख्या को आपस में भाग देते हैं तो भागफल कितना आता है, तो 4 आता है। तो 4:1 हम कर सकते हैं। अब उसने कहा फिर संख्या चुनिए, संख्या कौन कौन सी है, संख्या आपको बतानी है भाई। तो देखो उसका अंतर कितना है, 72 है। अपना अंतर कितना है, तो 3 है। अपने अंतर से इसके अंतर को हम भाग देंगे तो कॉमन निकाल लो, कितना आ जाएगा भाई, 24 या 72, यानी कॉमन कितना आ जाएगा, 24। अगर संख्या निकालनी, संख्या पूछी है तो 24 एकम 24 और 24 की गुना हम 4 में करेंगे तो 24 चौका 96 आ जाता है। कितना आ जाता है, 96। तो आंसर कौन कौन सा आ गया भाई, 24 और 96। ऑप्शन नंबर बी 24 और 96। आप शीघ्रता के साथ इस तरीके से भी सवाल सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल आगे बढ़ेंगे। तो देखो भाई 160 उसने कहा एक संख्या को 5 से गुना करके, कोई संख्या है, ऐसा सवाल हमने आपको बता दिया, कोई संख्या को हम 5 से गुना करके, ये बीच में अगर हम गुना नहीं लगा रहे तो तब भी गुना ही माना जाता है, से गुना करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा जाता है। कितना जोड़ना है, 25 जोड़ा जाता है। योगफल को 5 से विभाजित किया जाता है। योगफल को कितना भाई, 5 से विभाजित किया जाता है। एवं भागफल में से मूल संख्या घटाई जाती है। क्या घटानी, हमें जो संख्या हमने मानी थी वो संख्या क्या करनी है, वो घटानी है। तो देखो एक सवाल इस तरीके का हम बता चुके। अगर आप डायरेक्ट आंसर निकालना चाहिए, इससे काटेंगे और एक बार ये काट देंगे, कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। तो आंसर कितना आ जाता है, 5 जो है इसका आंसर आ जाता है। नहीं तो हमने सेकंड तरीका आपको बताया था, क्या भाई, इसमें से देखो 5 है, 5 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगी, संख्या बचेगी। और प्लस कितना बचेगा, जब 5 कॉमन ले लिया, 5 पंजे 25 बचेगा। और बटे में किससे भाग दे देना है, 5 से भाग दे देना है। और माइनस क्या कर देनी है, संख्या कॉमन भी आप ले सकते हो, उस तरीके का हमने बता दिया आपको। अगर मैं इससे काट दूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, संख्या बचेगी। और प्लस में कितना बचेगा भाई, 5 और माइनस की संख्या बचेगी। तो आपसे क्या होगा, प्लस की संख्या माइनस की संख्या से कट जाएगी तो कितना आंसर आ जाएगा, तब भी आपका आंसर कितना होगा, 5 ही आपका आंसर होगा। आप ऐसे भी सवाल सोल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आप बिल्कुल ये सवाल इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे। देखो भाई सवाल नंबर कौन सा आ गया, 162। संख्याओं की श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की तिगुनी घटाओ 1 होती है। यदि श्रृंखला की प्रथम 2 संख्याएं 2 और 5 है तो चौथी संख्या क्या है, ये बतानी है। तो देखो अपने पास 4 संख्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और इसने हमें 2 संख्या दी, पहली और दूसरी। और इसने एक बात कही कि मैं पहली संख्या, अगर इसमें हर संख्या में 3 की गुणा करके 1 घटाता हूं तो अगली संख्या प्राप्त होती है। यानी इसकी बात पूर्ववर्ती संख्या की 3 गुनी घटाओ 1 का मतलब है ये, अगर मैं पहली संख्या को, इस संख्या को 3 से गुणा करके 1 घटाता हूं तो सेकंड संख्या प्राप्त होती है। फिर मैं इसे 3 से गुणा करके 1 घटाऊंगा तो यह प्राप्त होगी। तो हमने करा यही, 3 गुना घटाओ 1 होती है, 3 दूनी 6 और 6 से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 5। तो ये संख्या आ गई। इसका भी हम ऐसे ही करेंगे, 3 करेंगे, 3 पंजे 15 और 1 घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी भाई, 14। 14 कौन संख्या आ जाएगी, ये वाली। इसका भी ऐसे हमें चौथी संख्या बतानी, इसका भी 3 गुना घटाओ 1 करेंगे, 14 तिया 42 और 42 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 41। तो बताओ चौथी जो संख्या है वो कौन सी आ जाएगी, 41 वो संख्या आपके पास आ जाएगी। आप इस तरीके से सवाल ये सोल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करेंगे। तो देखो भाई अब जो इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई का अंक ज्ञात करने वाले क्वेश्चन आगे, इन्हें बिल्कुल आप शीघ्रता के साथ कैसे सोल्व करोगे। तो देखो कुछ इसके नियम हैं, वे नियम आपको जानने होंगे ताकि आप सारे के सारे जितने भी इकाई के अंक हैं वो आप ज्ञात कर सको। ठीक है, उससे पहले आगे बढ़ेंगे। तो देखो भाई इकाई का अंक ज्ञात करना, सबसे पहला जो इसका नियम है, पहला नियम आपको ये देखना कि सवाल में 0, 156
अगर इकाई का अंक इनमें से कोई सा भी है, इकाई का अंक इनमें से कोई सा भी घात, इकाई का अंक ये आ गया, घात चाहे जो कुछ भी हो, अगर ये इकाई का अंक है और घात कुछ भी हो, इकाई का अंक वही रहेगा, इकाई का अंक वही रहेगा, वही रहेगा। याद रखना पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है भाई, ये बात याद रखना। दूसरा नियम, अगर हम इसमें चलो उदाहरण दे देते हैं, उदाहरण की बात करें, अगर हमने माना कि 1600 कितना है भाई 50 है, और इसकी पावर जीरो ले लिया हमने, इकाई का कितना ले लिया, जीरो ले लिया, और इसकी पावर कर दिया हमने भाई कितना 742 कर दिया। इकाई का अंक अगर जीरो है, पावर चाहे जो कुछ भी हो, तो आंसर हमेशा क्या होगा, जीरो। जीरो की पावर आप कितनी कर लो तो जीरो ही आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें भाई 43 21 कर दिया हमने, और इसकी पावर 45 कर दिया, कितनी पावर कर दिया भाई 45 कर दिया। एक की पावर आप इस एक की पावर आप जो कुछ भी रखो तो हमेशा कितना आएगा, एक ही आएगा भाई। एक की पावर एक की घात आप कितनी रख लो तो आंसर कितना आएगा, हमेशा एक ही आएगा। जीरो की पावर कितनी रख लो, जीरो ही आएगा। 5 5 पंजे 25 पंजे 125, हमेशा बाद का अंक 5 ही आता रहेगा। 6 6 36 सिक्का 216, इसका 6 का अंक हमेशा एक ही आता रहेगा। सबसे पहला नियम तो ये। इसके बाद 0 156 याद रखना, कितना भाई 0 156। दूसरा नियम क्या होता है भाई, दूसरा नियम की अगर मैं बात करूं, अगर आपका इकाई अंक, दूसरा नियम ये भी आप समझो, अगर 4 या 9 हो इकाई का अंक, इकाई अंक ये हो, तो इसमें आपको देखना, अगर पावर विषम है तो सबसे छोटी विषम रखनी है, सबसे छोटी विषम आप रखोगे। अगर पावर सम है, पावर क्या है भाई सम है, तो सबसे छोटी सम, सबसे छोटी सम आपको रखनी है। ठीक है, जैसे अगर हम इसकी बात करें, उदाहरण दे देते हैं भाई 3219 की पावर हमने क्या कर दी भाई 5 4 2 कर दी। अब इसमें क्या देखो भाई, पावर क्या है, सम है, पावर क्या है, सम है पावर, तो आपको क्या करना, सबसे छोटी सम रख देनी। तो क्या रखोगे, सबसे छोटी सम। अब देखो यहाँ पे का अंक कितना है 9 है, और सबसे छोटी सम कौन सी होती है 2, तो कितना आ जाएगा 9 नम 81, 81 में इकाई का अंक कितना होगा 1, तो यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं यहीं पे कर दूं भाई कितना 3249 की पावर कितनी कर देता हूँ 4 3 2 1, ये कर दिया हमने, कुछ भी पावर कर दो। अब की बार पावर क्या है, विषम है, तो सबसे छोटी विषम रखते हैं, तो सबसे छोटी 9 है, तो सबसे छोटी विषम कौन सी है 1 आती है, सबसे छोटी विषम 1 है, तो 1 का मान कितना आएगा, हमेशा इकाई के ऊपर वो सबसे छोटी विषम रख देना, तो मान कितना आएगा, आंसर कितना आ जाएगा भाई 9 ही आंसर, 9 ही कम 9 1 ही आंसर आ जाएगा। आप बिल्कुल शीघ्रता के साथ सोल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, दूसरा नियम। अब देखो जरा, अगर बात आ जाए, एक 4 का नियम भी है, 4 का बिल्कुल सेम है, 9 का बिल्कुल सेम है, आप इस तरीके से करोगे। अब इसकी बात अगर करें, कितने बचे हमारे पास भाई, हमने अंक कर लिए 0 156 और 4 और 9 का नियम हमने बता दिया आपको, इतने नियम बता दिए। अब संख्या कौन कौन सी बची भाई, अब जो तीसरा नियम में आ जाता है, वो तीसरे नियम में कौन सा आता है, इसमें हमारे पास 23 बचा और 78 बचा, मतलब 2 3 8 का नियम बचा, ये शेष तीसरा नियम बचा। इसमें ये इकाई का अंक, इसमें क्या करना, इसमें ये अगर ये इकाई के अंक है, इकाई के अंक है, और जो इनकी पावर के बाद के 2 अंक, इसमें क्या करना, पावर के बाद के 2 अंक, बाद के 2 अंक, अंकों को 4 से भाग करके शेष बचे, जो शेष बचा
ऊपर रख देते हैं, ऊपर रख देते हैं इकाई अंक के, इकाई अंक के। तो बस ये आप देखना है, जैसे हमने कर दिया भाई, ये कर दिया 212 कर दिया, और इसकी पावर कितनी कर दी हमने, 2 उठा लिया, 200 पावर कर दिया, इसकी पावर कितनी कर दी हमने 543 कर दी, इसकी पावर कितनी कर दी 543 कर दी। तो इसमें क्या करना, जब भी 2 3 7 8 बाद में 2 3 7 8 यहाँ पे इकाई अंक आएगा, तो आपको बाद के 2 अंक उठाने, इसे छोड़ देना, इसे काट देना, बाद के 2 अंक उठाने, तो 4 से कितनी बचेगा, 4 से कितना बचेगा शेष, शेष इसमें कितना बचेगा भाई, शेष जो बचेगा वो 3 बचेगा, और 3 कहाँ रख देना, इस 2 के ऊपर रख देना 3, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्योंकि 2 गुना 2 गुना 2। तो ये आपको इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है, याद रखना भाई, इस तरीके से आपको ये करना है। जैसा एक और उदाहरण ले लेते हैं हम, कितना भाई 34 567, और की पावर अगर मैं कर दूं कितनी भाई 9 5 4 5, ये मैंने पावर कर दी, कितनी भी पावर हो, आपने देख लिया कि 7 है, ये 7 हमने रख लिया। बस आपको ये अंक नहीं देखने आगे के, आपको क्या करना, बाद के 2 अंकों को 4 से भाग दे देना, और 44 बार कटेगा, शेष कितना बचेगा, इसमें शेष जो बचेगा वो 1 बचेगा, और ये 1 इसके ऊपर रख देना है भाई, इस 7 के इस इकाई अंक के ऊपर ये शेष 1 रख देना है। ये तो कट चुके, इनको देखना है नहीं, बाद के 2 अंक देखने हैं आपको, और उसको 4 से भाग दे देना, 1 बचा, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा भाई 7 ही इकाई अंक रहेगा। ये उदाहरण वेस्ट है, आप याद रखना भाई, हमेशा क्या कर देना 2378 याद रखना, उसमें क्या करना, बाद के जितने भी पावर है उसके बाद के 2 अंकों को 4 से भाग दे देना है, और शेष जो बचा उसे इकाई अंक के ऊपर रख देना है। अब इसके बाद देखो, आप फिर बिल्कुल शीघ्रता के साथ ये नियम अपना लोगे। अब इसके बाद क्या बचा भाई, यदि पावर 4 से सारी कट जाए, चौथा नियम, पावर जो है 4 से पूरी पूरी कट जाए, पावर 4 से पूरी कट जाए, तब उस स्थिति में आप क्या करोगे, पावर 4 से पूरी कट जाए, शेष कुछ ना बचे, शेष कुछ ना बचे, तब उस स्थिति में क्या करोगे, यदि आधार जो आधार होगा, आधार यदि सम है, आधार 2 ही आएंगे, यदि या सम आएगा या क्या आएगा, विषम आएगा, आधार या तो सम आएगा या विषम आएगा। अगर सम है आधार तो आंसर हमेशा कितना आता है 6 आता है, यदि आधार विषम है तो आंसर हमेशा कितना आता है, तो 1 आता है, आंसर हमेशा कितना आता है 1 आता है। यदि पावर 4 से पूरी पूरी कट जाए, आपको देखना है कि आधार सम है तो आंसर 6 लगाना है, अगर आधार विषम है तो आंसर कितना लगाना है, तो 1 आंसर लगाना है। याद रखना भाई, जरा याद रखना। अब आगे बढ़ेंगे, देखो भाई ये नियम हम बता चुके, अब देखो अब इन्हें फॉलो करेंगे, अब इन्हें क्या करेंगे भाई, फॉलो करेंगे। तो याद रखना भाई, अब इन्हें क्या करेंगे, हम फॉलो करेंगे। देखो कैसे, देखो भाई सवाल कौन सा आ गया, सवाल 163, 43 87 कितना कर दिया भाई, 43 87 की पावर कितनी कर दी 245 पावर कर दी उसने, और गुणा कितना है 621 की पावर 72, 621 की पावर 72 के गुणनफल में एकल अंक कितना होगा। तो देखो भाई हमने 2378 बताया था, 2378 जब भी आ जाए तो उसे क्या करना, 4 से बाद की पावर को 4 से भाग दे देना है, तो 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 4 एकम 4, इसमें शेष कितना बचेगा, इसमें जो शेष बचेगा वो शेष बचेगा 1, शेष बचेगा कितना भाई 1, और 1 जो शेष हम किसके ऊपर रख देंगे, इस इकाई अंक कितना अपने पास 7 है, और जितना शेष बचा वो हमने यहाँ पे रख दिया। अब एक हमने बताया था 0 156 में कितना है भाई, जब भी 1 आ जाए, जब भी क्या आ जाए 1, पावर चाहे जो कुछ भी हो, अगर 1 है तो क्या आएगा, इकाई अंक हमेशा क्या होता है भाई 1 ही मान इसका हो जाता है, 1 की पावर में आप चाहे कितना रख लो, बाद में कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा। अब देखो यहाँ 7 ही कम 7, ये तो 7 का 7 रहेगा, और गुणा किसकी करनी, बीच में गुणा था, किसकी करनी भाई 1 की हमें गुणा करनी है, तो 7 ही कम 7, तो आंसर कितना आ जाएगा 7। बिल्कुल आप देखते सार पहचान कर लोगे इसकी, ये पूरे नियम 1-2 बार जरूर पढ़ना, आप बिल्कुल देखते सार इकाई के जो भी अंक है वो आप निकाल लोगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। सवाल नेक्स्ट
उसने कहा 164, 122 की पावर 173, 122 की पावर है 173। अब उसने कहा कि गुणनफल में एकक अंक क्या होगा, एकक का मतलब इकाई अंक क्या होगा। तो देखो भाई इसके बाद की बात करें, ये तो 2 है और कौन से में जाएगा भाई, वही 4 से भाग 2378। जो 2378 है, देखो भाई 0 156 की बात अगर हम करें, ये हमने बता चुका पहला नियम, इसमें तो इकाई अंक नहीं बदलेगा, वो का वही रहेगा। और एक हमने बताया था कितना, 23 और 78, ये वाले अंक आ जाए तो इसमें क्या करना, 4 से विभाज्य करना, 4 से तो भाग करना, तो बस पावर को 4 से, बाद के 2 अंक हमें 4 से, इसका मतलब कुछ नहीं, पहला बाद के 2 अंक लेने, 4 एकम 4 बच के 3 4 8 32। तो इसमें शेष कितना बचेगा, शेष जो बचेगा वो शेष कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा। शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। और ये शेष किसके ऊपर रख देना, इसके जो इकाई अंक है इसके ऊपर हमें जो एक शेष रख देंगे, ठीक है। बस तो 2 एकम 2 आ जाएगा, कितना आंसर आएगा भाई, 2 ही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप इस तरीके से सवाल सोल्व कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे भाई, देखो 165, उसने 57 की पावर 25 माइनस 1। भाई 57 की जो पावर है वो 25 है, और माइनस कितना कर दिया उसने, 1 माइनस कर दिया है, 1 माइनस। अब देखो 7 है, 7 का मतलब तो यही है कि 4 से पावर डिवाइड होगी, अगर मैं इसे 4 से भाग दे देता हूं तो शेष कितना बचेगा भाई, इसमें जो शेष बचेगा वो शेष कितना बचेगा, शेष 1 बचेगा। और एक हम किसके ऊपर रख देते हैं, इसके ऊपर रखेंगे, 7 के 1 शेष रख देंगे तो कितना मान आ जाएगा इसका मान कितना होगा भाई, 7 ही होगा, और माइनस कितना कर देना, 1, तो कितना आंसर आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 6 इसका आंसर होगा। बिल्कुल आप देखते साथ सवाल सारे के सारे सोल्व कर लोगे। आगे बढ़ेंगे, देखो सवाल नंबर 166, 1570 की पावर कितनी कर दी उसने, 2 कर दी, प्लस है तो प्लस कर देंगे। फिर 1571 की पावर कितनी है, फिर पावर कर दी उसने 2, ये भी रख दो। 1572 प्लस 1572 की पावर कितनी कर दी, 2, ये भी रख दोगे आप। फिर उसने एक और बता दिया, कौन सा भाई, प्लस 1573 की पावर 2, 1573 की पावर 2, सबकी पावर 2 2 है। अब आपको इस सवाल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप देखते साथ सवाल सोल्व कर लोगे कैसे भाई, हमने बताया 0 है तो 0 का मान तो 0 ही रहेगा, ठीक है। प्लस 0 156 में 1 है तो 1 की पावर चाहे जो कुछ भी हो तो मान कितना रहेगा, 1 ही मान रहेगा। अब इसकी बात करेंगे, 2 23 78, 4 से भाग नहीं होने का, शेष कितना बचेगा, 2 ही बचेगा, तो 2 दूनी 4 इसका मान आ जाएगा। प्लस यहाँ पे 3 है तो इसे 4 से भाग नहीं दे सकते, शेष ये का यही बचेगा, तो 3 3 9 इसका मान आ जाएगा। और बस आपको सारे जोड़ने हैं, 9 और 4 13, 13 और 1 14, पूरा कितना बैठा भाई 14, और 14 में इकाई का जो अंक होता है वो कितना होता है भाई 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, शीघ्रता के लिए 4 इसका आंसर होगा। और 4 इसका आंसर कौन से में, ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया भाई, डी। आप बिल्कुल इस तरीके से सोल्व सवाल कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे जरा, बस कारण क्या है, आपको वे नियम सारे के सारे याद रखने पड़ेंगे जो नियम हमने बताए हैं। अब देखो 167, 1001 की पावर 2008, भाई इसने कर दिया जो 1001 दे दिया, और इसकी जो पावर दे दी उसने कितनी दे दी, 2008 इसकी पावर दे दी, और फिर बीच में प्लस कर दिया, और कितना भाई 1002। तब इसका क्या पूछा है, इकाई अंक पूछा है, अंतिम अंक कौन सा होगा यह बात पूछी। देखो भाई हमने अभी बताया था, अगर पावर आपकी सारी कट जाए, अगर पावर आपकी सारी कट जाए और आधार यदि विषम है तो 1 और सम है तो 6। देखो पावर 4 से पूरी पूरी कट रही, इसकी पावर क्या है 4 से पूरी पूरी कट रही, और जब पावर 4 से पूरी पूरी कट गई तो हम कहीं पे चलेंगे, फिर आधार पे चलेंगे। और आधार कितना है, आधार की अगर मैं बात करूं, आधार कितना है भाई, विषम है, और विषम में हमेशा कितना आता है, 1 आता है, विषम में कितना आएगा, 1 आएगा आंसर। और प्लस में हमारे पास कितना है, 1002 है, हमें तो इकाई अंक चाहिए, 1 में से मैं जोड़ लूंगा तो बाद में कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। तो यही क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। याद रखना ऑप्शन नंबर बी। आप इस तरीके से ये सवाल आसान से सोल्व कर लोगे, पर आपको क्या है वे नियम जानने पड़ेंगे।
जब सारी घात पावर 4 से पूरी पूरी कट जाए, शेष कुछ ना बचे। अगर आधार विषम है तो 1 लगाना आंसर, अगर आधार सम है तो 6 लगाना आंसर। ठीक है भाई। देखो भाई, इसने कहा भाई 168 3 की पावर 40 का अंतिम अंक। बस 3 की पावर क्या कर दिया उसने 40, और इसका इकाई अंक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना भाई? इकाई अंक ज्ञात करना। और इकाई अंक ज्ञात करेंगे तो 4 से पूरी पूरी कट रही, शेष तो कुछ नहीं बच रहा। बस आपको देखना आधार कैसा है, आधार जो है वो कैसा है भाई? विषम है। और जब आधार विषम हो तो आंसर कितना आता है? आधार क्या है भाई? विषम है, तो आंसर कितना आता है? 1 आता है। आधार जब घात पावर 4 से पूरी पूरी कट जाए, आधार देखेंगे, आधार यदि विषम है तो आंसर क्या होगा? तो आंसर 1 होगा। सम है तो आंसर कितना होगा? तो 6 होगा। देखो भाई 169, उसने कहा 49 237 कितना कर दिया? 39 237 और गुणा 39 95 738 गुणा 83 और गुणा में कितना कर दोगे? 9 कर दोगे। इसमें इकाई अंक पूछा है। क्या पूछा है भाई? इकाई अंक। बस आपको कुछ नहीं देखना भाई। देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ से पता चल गया कि इसमें कितना है भाई? 5 है। और 5 के साथ यदि कोई भी संख्या सम आ जाए, जैसे 5 दूनी 5 8 40 आया, इसमें बाद में इकाई अंक कितना आ गया? 0। और 0 की गुणा चाहे आप किसी में ही कर लो। सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे क्या है? 5 है, और 5 के साथ यदि कोई सम आ जाए तो हमेशा गुणा कर देना। 5 8 40, इसमें इकाई अंक कितना आया? 0 आया। 0 की गुणा कोई समय कर लो आप, 0 ही रहेगा। क्या आंसर हो जाएगा? 0 ही इसका इकाई अंक रहेगा। बिल्कुल देखते ही सारा आप सोल्व करोगे ये सवाल। ठीक है दोस्तों, देखो भाई 171 बिल्कुल सेम सवाल है, आप खुद करोगे, हम नियम बता चुके हैं आपको। ठीक है, इसके बाद आप करो नेक्स्ट सवाल। तो देखो भाई जरा इसके बाद की बात कर रहे हैं हम। 172 153 की पावर 144, 153 की पावर 144 माइनस कितना भाई? 115 की पावर कितनी कर दी? 123, फिर माइनस 111 की जो पावर की उसने 510, और फिर प्लस कितना भाई? 216 की पावर कितनी की उसने? 25। तो इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक कैसे? बिल्कुल सेम है। हमने बताया कि जब पावर सारी कट जाए, अगर विषम है तो कितना होगा? 1 होगा। ठीक है जी। अगर पावर सारी कट जाए, विषम है, आधार विषम है, तो कितना होगा? 1 होगा। अब देखो यहाँ की 5 का हमने बताया 0 156 में 5 है। अगर आधार 5 है, पावर चाहे जो कुछ भी हो, तो कितना आंसर आएगा? इकाई अंक कितना होगा? हमेशा 5 ही होगा। 1 में भी हमने यही बताया कि अगर इकाई अंक क्या है भाई? आधार 1 है और 1 की पावर चाहे कुछ भी हो तो क्या होगा? 1 ही होगा। और 6 में भी हमने इसने बताया कि अगर 0 156 तो सुना होगा, 0 156, इसमें पावर चाहे जो कुछ भी हो यही आंसर रहता है, तो इसका मान कितना आ जाएगा भाई? 6 आ जाएगा। बस आपको क्या करना, देखो ये तो प्लस का था, ये किसका है? माइनस का, और ये भी माइनस, और ये किसका है? प्लस। आप प्लस प्लस के ऐड करोगे, कितना आ जाएगा? 6 और 1 7 आ जाएगा। इधर माइनस माइनस है, तो आप 5 और 1 6 में से घटाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा भाई? 1। इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। अगर आपको नियम के पता तो आप बिल्कुल शीघ्रता के साथ ये सवाल सोल्व कर लोगे। ऑप्शन नंबर ए आप सोल्व कर लोगे। और हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 173 192 की पावर 102, 192 की जो पावर है वो कितनी कर दिया भैया? 102, और बीच में प्लस है 193 की पावर 103, 193 की पावर 103 में इकाई का अंक पूछा है। तो देखो भाई इसकी बात करें, अगर इसकी बात कर रहे हैं हम 2378, कितना भाई? 2378। अगर ये आ जाए तो आपको क्या करना? 4 से भाग करना पावर को,
4 से भाग करना पावर को। 4 से यदि मैं भाग करता हूं इसको, तो 4 से कटेगा 100 तो कट जाएगा, 2 शेष बचेगा। शेष कितना बचेगा भाई, 2 शेष बचेगा। अगर मैं ये 2 की पावर 2 कर दूं, भैया आधार के जितना शेष बचा आधार पे रखते हैं, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं से 4 से भाग करता हूं तो शेष कितना बचेगा, 3 ही बचेगा, क्योंकि बाद के 2 अंक देखने 3 ही बचेगा, यहाँ पे 2 देखना 2 ही बचेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, 3 की पावर कितना कर देना आपको, 3 करोगे तो इसका मान कितना आ जाएगा भाई, 27 इसका मान आ जाएगा। 3 3 9 9 27, और बस बीच में प्लस है, 7 और 4 11, लास्ट में देखना भाई 7 और 4 11, और 11 में इकाई का अंक हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो आंसर क्या आएगा अपने पास, 1 ही आ जाएगा। चाहे आप इसे कर सकते हो 27 और 4 31, 31 में कितना होता है भाई, 1 ही होता है। 31 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या 7 और 4 11, हमने 11 कर दिया था, इकाई का अंक कितना है, 1 ही आता है। ठीक है, वो आप अपने माइंड से सोचोगे और करना है। जितना जल्दी से करोगे इतनी जल्दी सवाल आपका हो जाएगा। देखो भाई 174, ये सवाल बिल्कुल सेम है, ये आप इस तरीके से ही सोल्व करोगे। ठीक है, और बाकी विविध प्रश्न है वो हम कल कराएंगे। वीडियो लंबी हो चुकी है, अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।